श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार माता रानी के 9 नहीं बल्कि 10 दिन के नवरात्रे पड़े हैं। बहुत ही शुभ है, बहुत ही खास है। कुछ विशेष जो राशि वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अधिक लाभदायक है। अब चलिए मित्रों, हम सभी लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने अपने घरों में कलश की स्थापना कर ली होगी। जो लोग भी करते हैं, अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, पहला उपाय जो आज हम नवरात्रि के पहले दिन करने वाले हैं वो हमारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। मित्रों देखिए, संयोग कितना अद्भुत बना है। एक तो सोमवार का दिन यानी महादेव जी का दिन, ऊपर से नवरात्रि का पहला दिन यानी माता सती माता पार्वती का दिन, यानी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करने का आज दिन है। तो हम सभी लोग अपने घरों में इस विशेष उपाय को करना नहीं भूलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह उपाय हमें पूरे 9 दिन लगातार करना है। पूरे नवरात्रि आपको कोई एक फूल ले लेना है। फूल आप वो चुनिएगा जो आपको पूरे नवरात्रि में उपलब्ध हो सके, यानी आपको फूल बदलना नहीं है। प्रत्येक दिन एक ही फूल लेना है और गिनती में पहले दिन आप 9 लेंगे। ठीक है। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। दोनों चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम अपना नाम और गोत्र का नाम बोल करके उस कलश के जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद जो आप 9 पुष्प लेकर के गए हैं उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग के प्रत्येक स्थान पर रखना है। बहुत अच्छे से महादेव जी की शिवलिंग को आपको उस पुष्प पे सजा देना है। एक तो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगा माता के हस्तकमल, माता अशोक सुंदरी, महादेव जी को जो भी पुत्री हैं उनके स्थान पर, फिर भगवान गणेश के, भगवान कार्तिकेय की, जलाधारी पर, ऐसे करके आप महादेव जी की पूरी शिवलिंग पे उन 9 पुष्पों को अलग अलग स्थान पर रख देंगे। अब पुष्प चढ़ाने का एक नियम है मित्रों। पहले दिन तो आप 9 ले जाएंगे, दूसरा दिन आएगा तब आपको इसका 2 गुना कर लेना है, यानी 18 पुष्प लेंगे। तीसरा दिन आएगा तो उसका फिर से 9 उसमें जोड़ लेंगे, यानी 9 करके आपको प्रत्येक दिन पुष्प बढ़ाते जाना है। ऐसे करते करते जब 9वां दिन आएगा तो कुल आपके 21 पुष्प हो जाएंगे। इसी क्रम में आपको पुष्प चढ़ाने हैं। ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है और पुष्प वही चुनिएगा जो आपको पूरे 9 दिन यानी पूरे नवरात्र में आपको मिल सके आसानी से। अगर आप अलग अलग पुष्प चढ़ाएंगे तो इस उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। आपको सभी दिन एक ही पुष्प चढ़ाना है और वो भी गिनती में, पहले दिन 9, अगले दिन 18, फिर तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36, 5वें दिन 45, छठे दिन आपको 54, 7वें दिन 63, 8वें दिन 72 और 9वें दिन 81। इतने पुष्पों की संख्या में आप इसको चढ़ाइएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वो इस नवरात्र के पूरे 9 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। अन्यथा 9 से और 9 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपकी वो इच्छा मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। तो महादेव जी को प्रसन्न करने का, क्योंकि महादेव जी के साथ साथ माता शक्ति का भी मेल रहेगा इस नवरात्रि में। पहले दिन से ही माता शक्ति का आशीर्वाद महादेव जी के साथ मिलने वाला है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा मित्रों। पहला उपाय बहुत अचूक, बहुत अद्भुत है, ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हम नवरात्र के पहले दिन ही करने वाले। उससे पहले उस उपाय के लाभ की बात करते हैं। दूसरे उपाय का बहुत अच्छा लाभ है, बहुत सिंपल सा उपाय है। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो बहुत डर लगता है, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट पे कि हमारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, हमारी मतलब जो सफलता हम जिसमें प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको फिर से 9 ही लेना है, लेकिन इस बार लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ लेंगे। पूरे लाल पुष्प नहीं लेंगे, बल्कि लाल पुष्प की आपको 9 पंखुड़ियाँ लेनी है। मान लीजिए किसी को लाल पुष्प नहीं मिल पाता, और यह नहीं कि आपको गुलाब का ही लेना, कोई भी लाल पुष्प होना चाहिए। अगर उसे पुष्प ना मिल पाए तो आप 9 अक्षत चावल के दाने ले लीजिएगा और लाल चंदन से उन्हें कलर कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। इस तरीके से आपको कलश लेना है। और अगर पुष्प नहीं मिलता है तो आप 9 चावल कलर करके ले लेंगे। ठीक है।
इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको भी इसी क्रम में इन पुष्पों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। क्रम क्या है मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग का कोई भी भाग शेष नहीं बचना चाहिए आपके पुष्प की पंखुड़ियों से, ठीक है। आपको पंखुड़ियों को महादेव जी की पूरी शिवलिंग पे बहुत अच्छे से रखना है, जिससे महादेव जी की पूरी शिवलिंग बहुत सुंदर लगेगी। पहला ही दिन है, पहले दिन ही आप प्रयास करेंगे और यह उपाय भी आपको पूरे 9 दिन लगातार करना है। जो भी भाई बहन ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस उपाय को करेंगे। इससे उनकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। मन में जो भय लगा हुआ है वो भी दूर होगा। और हाँ मित्रों, इस उपाय को जब आप करेंगे तो महादेव जी से कहते ज़रूर जाइएगा जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन एग्ज़ाम वाला ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जो भी किसी कार्य में सफलता पाना चाहता है वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसके बाद में जब आप पंखुड़ियाँ चढ़ा दें तब आपके पास में 1 लोटा जल बचता है। उस जल को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों यकीन मानिएगा महादेव जी इस नवरात्रि पे आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और ध्यान रखिएगा यह उपाय भी पूरे 9 दिन लगातार आपको करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। तो लाल पुष्प की 9 पंखुड़ियों के साथ, अन्यथा लाल चंदन में 9 कलर करके आपको अक्षत चावल के दानों के साथ इस उपाय को करना है, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है मित्रों, 2 उपायों की बात कर लिए। अब हम यहाँ पर अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करने वाले हैं। उसे जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरे प्यारे भाई बहन जो भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों तीसरे उपाय के सबसे पहले हम लोग लाभ की बात करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। सामने स्क्रीन पे आपको चुनरी दिख रही है, ठीक है। माता के लिए, क्योंकि नवरात्रि है तो हमें माता के लिए चुनरी लेनी है। आप किसी भी कलर किसी भी डिज़ाइन की सिंपल सी या ऐसी कड़ी हुई कैसी भी चुनरी जैसी आपके समर्पित करने की इच्छा हो आप एक चुनरी ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेना है बेलपत्र, क्योंकि सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, तो हमें उन्हें भी तो प्रसन्न करना है, माता सती के साथ साथ महादेव जी को भी। तो आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में तांबे के कलश में हम लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आपको क्या करना है मित्रों, अब आपको जाना है इन्हें लेकर के अपने इष्ट अपने आराध्य देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके अब उपाय को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत बारीक से इस उपाय को करने की आवश्यकता है। देखिए, आपको सबसे पहले जो आपने 5 बेलपत्र ली हुई हैं उन 5 बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने घर में सुख समृद्धि और शांति की कामना करके मित्रों चढ़ा देंगे। इसके बाद में जो चुनरी ली है उसे माता के हस्त कमल पे चढ़ा दीजिएगा। साथ ही में आपको लाल चंदन भी लेके जाना है और उसकी 5 बिंदी माता के हस्त कमल पर किसी भी स्थान पे आपको 5 बिंदी समर्पित कर देनी है। और अगर कोई पुष्प लेकर गए हैं तो उस पुष्प को आप महादेव जी की जो सबसे प्रिय पुत्री यानी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आपको साथ में एक दीपक भी लेके जाना है जो कि हम रखेंगे, उसे प्रज्वलित करेंगे तिल के तेल का, ठीक है। उसे महादेव जी के शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे 9 बार और साथ ही में माता रानी का जो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, इस मंत्र का भी आपको कम से कम 9 बार, दोनों ही मंत्रों को आपको 9 बार यहाँ पर जाप करना है। जाप करते समय करने के बाद में आपको माता रानी से और महादेव जी से यानी माता शक्ति से अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए मित्रों 1 लोटा जो जल है उसे महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, पहले ही दिन से इसकी आप शुरुआत कर दीजिएगा। माता रानी और महादेव की कृपा से मित्रों आपके घर में पूरे नवरात्रि के साथ साथ और भी सारे दिन सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को सारे उपायों को समझा सकूं। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में मित्रों माता रानी और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।